हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th और क्लास 12th का आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है? सरफेस केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री जो सरफेस पे पाई जाती है उसको सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। ऐसा अच्छा लगता है बोलने में, मैं भी बोल देता हूँ। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब है कि इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से कोई चीज़, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई एटम है, वो सरफेस पे एक्यूमुलेट होता है, इनसाइड द बॉडी एक्यूमुलेट होता है, क्या ये सारी कहानी। और इसके बाद कुछ रिएक्शनें ऐसी होती हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सरफेस पे ही रिएक्शन करते हैं, जैसे कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट की सरफेस पे ही रिएक्शनें होती हैं, तो कैटालिस्ट की सरफेस पे रिएक्शन होती है। ये भी एक आपका, ये सारी चीज़ें सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। कैसे कोई चीज़ आके किसी सरफेस पे किस तरीके से चिपक जाती है, सरफेस पे चिपक रही है कि अंदर चिपक रही है, तो ये सारी, ये एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें वो रिएक्शनें जो सरफेस पे पाई जाती हैं या सरफेस पे पाई जाती हैं उनको, इनके बारे में स्टडी किया जाता है सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले एक टर्म सीखेंगे जिसका नाम है एडजॉर्प्शन। क्या होता है एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है? सरफेस फिनोमेना है। इसमें कोई भी चीज़ आपके बॉडी की सरफेस पे आके चिपक जाती है। एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना इन विच एनी सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ द बॉडी, दैट्स कॉल्ड एडजॉर्प्शन। क्या है एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन इज अ फिनोमेना in which any substance accumulated at the surface of body। जब कोई भी चीज़ किसी बॉडी की सरफेस पे आके चिपक जाती है तो इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। लाइक ये आपका एक सरफेस है, इसके सरफेस पे आके कोई चीज़ चिपक गई तो दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, जो सरफेस पे आके चिपकती है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और जो चिपकता है उसको कहते हैं एडजॉर्बेट। क्या कहते हैं? एडजॉर्बेट। मोस्ट ऑफ केसेस में एडजॉर्बेंट आपका सॉलिड होता है, कुछ ही केसों में आपके एडजॉर्बेंट लिक्विड होता है और किसी भी केस में गैस नहीं होता है। ठीक है, गैस भी होता है, सॉरी, गैस भी होता है मोस्टली, लेकिन ज़्यादातर केसों में, इनको हटा दो, ज़्यादातर केसों में आपके सॉलिड ही होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ लिक्विड और गैस नहीं होता, लिक्विड और गैस भी होता है। कुछ केसों में लिक्विड और गैस भी आपका वर्क एज अ एडजॉर्बेंट। ठीक है, एडजॉर्बेंट आपका हमेशा लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। क्या होगा? लिक्विड या फिर गैस होगा। कौन? एडजॉर्बेंट। जो चिपक रहा है वो हमेशा लिक्विड या गैस होगा, जिस पे चिपक रहा है वो मोस्ट ऑफ केसेस में सॉलिड होगा। आपने देखा होगा कि जब हम लोग फ्रिज का ठंडा पानी ग्लास में डालते हैं तो ग्लास के चारों तरफ बूंदे बूंदे सी आ जाती हैं बाहर वाली सरफेस पे। क्या वो ऐसा होता है कि पानी ग्लास से रिस के बाहर आ रहा है? दिस इज अ ग्लास, इसके चारों तरफ सरफेस पे हल्की हल्की बूंदें आ जाती हैं। क्या ऐसा है कि पानी ग्लास से रिस के बाहर आ रहा है? नहीं आ रहा है। जो इन्वायरमेंट की मॉइस्चर है वो इस ग्लास की सरफेस पे जाके चिपक गई है, वो गैस से लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गई है। बस यही, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। इसी फिनोमेना क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अच्छा, अब एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशन क्या है? अच्छा, पहले इसको नोट करो, एप्लीकेशन एक साथ बताएंगे। इसको नोट कर लो, एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या है। देखो, एडजॉर्प्शन एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, या एक तरीके से ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आपके एडजॉर्प्शन का यूज़ होता है।
तो नेक्स्ट हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के क्या एप्लीकेशन है? नंबर फर्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। ये एक तरीके से यूज या एप्लीकेशन कुछ ही मान लो। प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो कैसे होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर बाय द एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल इज द फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन। एनिमल चारकोल से शुगर का जो प्यूरिफिकेशन होता है ये फिनोमेना एडजॉर्प्शन का है। क्या होता है सर इसमें? क्या होता है? एक्चुअली आपने दो तरीके की शुगर देखी होगी, एक सस्ती वाली शुगर पीली पीली होती है और एक महंगी वाली शुगर एकदम वाइट, एकदम दाना लगता है, एकदम देख के खाने का मन हो जाए। होता कि नहीं होता है? अब हम गरीबों की पीली वाली, अमीरों की बढ़िया सफ़ेद वाली, है कि नहीं? अच्छा, तो क्या होता है उस शुगर में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको उस शुगर को एनिमल चारकोल में डाल दिया जाता है। एनिमल चारकोल क्या है? अरे यार हमारी हड्डी है, तुम्हारी हड्डी है, इनको जला के जो राख बनाई जाती है उसको एनिमल चारकोल बोलते हैं। उस शुगर को एनिमल चारकोल में डाल दिया जाता है और एनिमल चारकोल जो शुगर की इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको खींच लेती है। क्या कर लेती है? खींच लेती है और आपका क्या हो जाता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा एप्लीकेशन है एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर विद द हेल्प ऑफ सिलिका जेल। ये सिलिका जेल कोई नया जेल है क्या? हमने तो वो जने कौन सा गार्नियर का जने कौन कौन से जेल आते हैं वो सुने हैं, ये सिलिका जेल कोई नया जेल लग रहा है हमें। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर विद द हेल्प ऑफ सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या होता है? रेत होता है। क्या होता है? रेत या फिर मोरम होता है सिलिका जेल। अच्छा, तुमने एक पिक्चर देखी होगी, अच्छा कोई भी पिक्चर देख लो आप, जब हीरो रेगिस्तान में होता है और वो गाना गा रहा होता है बुरी तरीके से, तो उसके चेहरे में एक अजीब सूखापन होता है। होता नहीं होता? अरे चलो हीरो थोड़ों का, तुम लोग भी देखो, आप कभी रेगिस्तान घूमने जाओ तो आपके चेहरे में हल्का एक सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है चेहरे पे। ओह वाह व्हाट ड्राइनेस। ठीक है, तो ड्राइनेस आ जाती है। ये ड्राइनेस क्यों आती है? एक्चुअली होता क्या है कि जो हवाएं चल रही होती हैं रेगिस्तान में, उन हवाओं में मॉइस्चर होती है, हवाएं जहाँ से उठी वहाँ मॉइस्चर होती है, लेकिन जो रेत डला हुआ है, वो रेत बोले तो सिलिका जेल उस एयर से मॉइस्चर को खींच लेता है और हवाएं कैसी हो जाती हैं? सूखी हवाएं, ड्राई एयर। अब वो ड्राई एयर जब हमारे चेहरे से क्रॉस करती है तो हमारे चेहरे की मॉइस्चर को खींच लेती है, फर्दर वो आगे बढ़ती है, सिलिका जेल फिर उससे खींच लेता है। तो दिस इज द आल्सो फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन। ये किसका फिनोमेना है? एडजॉर्प्शन का। तीसरा है ओकुलेटेड हाइड्रोजन। What is this oculated hydrogen? Actually, some d block element like colloidal, PD, निकेल, प्लेटिनम। आपको पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिस्ट का फिनोमेना शो करते हैं। किसका फिनोमेना शो करते हैं? कैटलिस्ट का फिनोमेना शो करते हैं। अच्छा, कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट लाइक कोलाइडल, पीडी, निकेल प्लेटिनम, ये आपका मान लो निकेल का टुकड़ा है। इस निकेल के टुकड़े की सरफेस पर हाइड्रोजन धसे रहते हैं। सरफेस पे कौन होता है? हाइड्रोजन चिपके रहते हैं। बात समझ में आई? इन हाइड्रोजन को बोलते हैं, सरफेस पे चिपके हैं इसलिए एडजॉर्प्शन का फिनोमेना है ओकुलेटेड हाइड्रोजन, और इस फिनोमेना को बोलते हैं ओकुलेशन। क्या बोलते हैं? ओकुलेशन। आपने देखा है कोई भी रिएक्शन कराते हो तो अगर वहाँ पे कोलाइडल, पीडी, निकेल और प्लेटिनम प्रेजेंट हैं
तो इनकी सरफेस से हमेशा क्या, अगर ये कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किए गए हैं तो इनसे हमेशा क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन निकलते हैं। और हाइड्रोजन निकलने के बाद आपका क्या हो जाता है, हैं, वही हो जाता है, रिएक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। तो ये एप्लीकेशन किसके थे, एडजॉर्प्शन के। ठीक है, इसको नोट कर लो जरा 1 सेकंड में। एडजॉर्प्शन के बाद एक नया शब्द आता है, डिजॉर्प्शन। क्या आता है, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन क्या होता है, डिजॉर्प्शन होता है रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। जो एडजॉर्प्शन का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं डिजॉर्प्शन। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ सरफेस पे चिपक रही है तो वो है एडजॉर्प्शन, और इस चिपकी हुई चीज़ को हटाना, रिमूवल फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। जुड़ना क्या था, एडजॉर्प्शन, हटाना क्या है, डिजॉर्प्शन। बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद एक नया टर्म और है, एब्जॉर्प्शन। वो था एडी और ये क्या है, एबी। एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन है वल्क फिनोमेना। किसका फिनोमेना है, वल्क फिनोमेना। वल्क फिनोमेना का मतलब क्या है, जैसे तुमने सोख्ता लिया, पानी में डाला तो वो पानी उसके पूरे मास में समा गया, होल बॉडी, होल बॉडी। जब कोई चीज़ पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब जब एक्यूमुलेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन द होल वल्क इन द होल मास इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। When accumulation take place in whole mass is called absorption। जैसे वही नहीं होता, स्पंज होता है, स्पंज को तुम पानी में डालो तो उसकी पूरी बॉडी में आपका वो चीज़ पानी समा जाता है। तो ये वल्क का फिनोमेना है, और जो एडी था वो सरफेस का फिनोमेना था, ठीक है। फिर एक नया शब्द आता है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है, कोई चीज़ सरफेस पे भी चिपके और होल बॉडी में भी हो उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। मतलब जब एडजॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो, मतलब सॉर्प्शन का मतलब होता है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अगर आपका एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, मतलब सॉर्प्शन है एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन में क्या है, अच्छा एग्जाम्पल, जैसे ये चौक है, इस चौक को तुम नील में डालो, नील जानते हो जो कपड़ों में की जाती है, वाइट कलर के कपड़ों में, नील में डालो तो नील का जो पानी है वो इसके अंदर वाली बॉडी में समा जाएगा, और जो नील मुकेश नहीं, नील जो है वो इसके सरफेस पे चिपक जाएगी। नील कहाँ चिपक जाएगी, सरफेस पर, और पानी कहाँ समा जाएगा, अंदर समा जाएगा। दिस इज द फिनोमेना ऑफ सॉर्प्शन। तो जब होल बॉडी में
सरफेस पे भी हो और अंदर मास में भी हो उसको सॉर्प्शन बोलते हैं, अनसाइड द मास हो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जब सरफेस पे हो उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं, और जब चिपकी हुई चीज़ को हटाया जाए तो इसको डिजॉर्प्शन बोलते हैं। तो अभी सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में हमने, पहले इसको नोट करो जरा, ठीक है, हो गया नोट। अच्छा, अभी हमने सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी एडजॉर्प्शन की, डिजॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन की और सॉर्प्शन की। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्टेड करते हैं, जिनकी वजह से एडजॉर्प्शन कम ज़्यादा होता है, और एडजॉर्प्शन कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, और एडजॉर्प्शन के क्या यूजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम इन चीज़ों को भी देखेंगे। किसी के एडजॉर्प्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, एब्जॉर्प्शन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिर अभी इसको ज़रा नोट करो पहले। एक नई चीज़ देखेंगे, कंडीशन फॉर एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के लिए कुछ कंडीशन है, देखो 3 चीज़ें होती हैं, जरा ध्यान सुनना। एक होता है डेल्टा जी, एक होता है डेल्टा एच, और एक होता है डेल्टा एस। इसको कहते हैं चेंज इन गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी बोल दो, इसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी, इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, और इसको बोलते हैं एंट्रोपी चेंज। ठीक है, ये 3 शब्द होते हैं। अच्छा, एक बात सुनो, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो क्या होता है? मैं आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, डेल्टा जी की वैल्यू, थर्मोडायनेमिक्स में भी, डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, और जब पॉजिटिव होती है तो कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप नहीं, ज़बरदस्ती। डेल्टा एच की भी 2 वैल्यू होती हैं, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। ये तो आपको कक्षा 6 में बताया गया होगा कि जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन इंडोथर्मिक होती है। कैसी होती है? इंडोथर्मिक। और जब आपकी नेगेटिव होती है तो रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। जरा अपने दिमाग से बताओ, क्या एडजॉर्प्शन ज़बरदस्ती आप करा सकते हो? किसी चीज़ को सरफेस पे ज़बरदस्ती आप चिपका सकते हो? नहीं चिपका सकते हो। मतलब वाटर जो है, वाटर के जब ग्लास तुमने भर के रखा, इसके सरफेस पे आके वाटर के मॉलिक्यूल आके चिपक गए, क्या तुमने चिपकाए थे? नहीं चिपकाए ना, अपने आप चिपके। इसका मतलब है कि एडजॉर्प्शन कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। वो गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चेंज हो गए किसमें? लिक्विड में, तो उससे क्या हुआ होगा? एनर्जी को रिलीज हुई होगी। एनर्जी क्या हुई होगी? रिलीज हुई होगी। इसका मतलब है कि एडजॉर्प्शन इज आ स्पॉन्टेनियस, बहुत अच्छा पॉइंट लिख रहे हैं, एडजॉर्प्शन इज आ स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक इक्वेशन होती है वॉन हेल्मोंट इक्वेशन। वॉन हेल्मोंट इक्वेशन क्या है? वॉन हेल्मोंट इक्वेशन डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, तो डेल्टा एस भी कैसा होगा? नेगेटिव एट लो टेम्परेचर। डेल्टा एस कैसा आया? नेगेटिव।
इसका मतलब ये है कि एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस तीनों की वैल्यू कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं। कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं, 0 से कम होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली लाइन का एडजॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आई? तो दिस इज द कंडीशन फॉर एडजॉर्प्शन। अब टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन पे प्रेशर का इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, इन द न्यू लेक्चर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। इसको नोट कर लेना।